Hello everyone. Hello, sir. Hello, कैसे हैं? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, कैसे सभी? और किसने हेलो सर, एकदम हाँ, बढ़िया। जो हमने कल पढ़ाया था वो सबका क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बाकी जो हमारा रह गया था वो हमारा आज क्लियर हो जाएगा। जी सर, आज पेपर होने वाला है। ठीक है, सर, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करके फिर क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार हम कल की क्लास को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और चैट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है सभी को। देखिए, मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं कि कलर व्हील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज नहीं करा तो नहीं कर पाओगे। और उसके लिए आपको कैसे याद करना है, ठीक है? अगर आपको समझ भी नहीं आया तो आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है। फर्स्ट आपको प्राइमरी कलर याद करना है। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें समझने वाली चीज नहीं है। पहले आपको प्राइमरी कलर तो याद करना ही करना पड़ेगा। तो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। तो ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। तो मैंने आपको एक चीज और बताया हुआ है, जब हम तीन कलर को आपस में मिक्स करते हैं, जैसे रेड, येलो एंड ब्लू, तो हमारा कौन सा कलर बनता है? ब्राउन। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। मतलब हमारे तीन प्राइमरी कलर होते हैं, कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसको हम मिक्स करते हैं तो हमारा ब्राउन कलर बनता है। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंडरी कलर। रेड प्लस ब्लू को मिक्स करोगे तो वॉलेट, रेड प्लस येलो को मिक्स करोगे तो ऑरेंज, और ब्लू प्लस येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन। तो ये आपके कौन से कलर होते हैं? सेकेंडरी कलर होते हैं। ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा, सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं। और यहां पर आप क्या गलती करते हो? आप प्राइमरी कलर को याद कर लेते हो, सेकेंडरी कलर को याद कर लेते हो, पर आप ये नहीं याद करते कि जो हमारा वॉलेट कलर है, आपसे मैं अगर पूछूं कि वॉलेट कलर किन दो कलर से मिलकर बना है, वहां पर आप फिर सोचने लग जाते हो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वॉलेट कलर हमारा किन दो कलर से मिलकर बना है। वहां पर आप कलर भी नहीं उठाओगे। ठीक है, ऑरेंज कलर किन दो कलर से मिलकर बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन आपका किन दो कलर से मिलकर बना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही याद करना है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर हमारे किन कलर से मिलके बने हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताई थी, जो कंपनी इसी के अंदर से इनको, जैसे वॉलेट है, वॉलेट को वो क्या बोलते हैं? जैसे .2 हो गया, ठीक है, स्टॉक 6 हो गया, तो इस नाम से ये जानते हैं कंपनियां। तो रिफ्लेक्शन सभी का क्लियर हुआ होगा, जैसे .1 एस, ठीक है, .2 वॉलेट इरिडिशन, .3 गोल्ड, .4 कॉपर, .5 जो है वो ऑरेंज और वॉलेट से मिलके बना है, .5, .6 रेड, .7 ग्रीन। ठीक है, तो यहां पर अब आपको सेकेंडरी कलर देखा, प्राइमरी कलर देख लिया आपने। अब यहां पर आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जिनके बालों पे रेड कलर है, या फिर आपने ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद आपको येलो टोन नजर आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना होता है? कट डाउन करना होता है। वहां पर आपको, जैसे येलो अगर नजर आ रहा है, क्लाइंट कहता है कि मुझे येलो नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर उसके सामने वाला कलर ऐड कर दोगे। उसके सामने वाला कलर कौन सा है? वॉलेट। ऑरेंज के सामने क्या है? ब्लू। रेड के सामने क्या है? ग्रीन। उसके अपोजिट साइड जो भी कलर होते हैं वो आपको ऐड करना होता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो देखना, हम इसी तीन प्राइमरी कलर को ही मिक्स कर रहे हैं। जैसा येलो को कट करना है तो उसके सामने क्या है? वॉलेट। तो येलो वॉलेट हमारा रेड प्लस ब्लू से बना है, तो रेड प्लस ब्लू। तो हम इसी तीन प्राइमरी को मिक्स कर रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं? ब्राउन बना रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें करना होता है, यही चीज फॉलो करनी होती है।
अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा आगे समझते हैं तो शायद आपको अच्छे से और भी चीजें क्लियर हो जाए। अभी किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से चैट बॉक्स में पूछिए, और किसी को कोई चाहता है कि मुझे अनम्यूट करना है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। क्लास स्टार्ट करें आगे। ओके, कल का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमें ज्यादा टाइम लग गया था, तो डेली का हमारा 1 घंटे का ही टॉपिक रहेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो कल का टॉपिक को अगर हम बीच में छोड़ देते तो आपको समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हमने एक टॉपिक जो पकड़ा है उसको पूरा करना भी जरूरी होता है। उसको बीच में अगर छोड़ दोगे तो मुझे दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अब आपको देखो, ब्रांड ने क्या करा है, जो आपका लॉरियल, मैक्सिस, स्टिक्स, गोदरेज जो ये है, इनका रिफ्लेक्शन अलग था, और स्कोस्कोफ का और वेला का रिफ्लेक्शन अलग था। यहां पर मैं आपको बेस बता रहा हूं। आपने कभी भी देखा होगा कि हमारा जो कलर होता है, नेचुरल कलर की बात कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, हमारा जो नेचुरल हेयर होते हैं उसका जो कलर होता है किसी का अलग होता है, किसी का अलग रहता है। अगर मैं अंग्रेज लोगों की बात करूं तो उनके कितने लाइट कलर के हेयर होते हैं। अगर मैं एशियन हेयर की बात करूं तो हमारा जो हेयर होता है वो डार्क की तरफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस जो होता है सभी कंपनी का सेम रहता है, तो ये आपके लिए इजी हो गया है, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको याद करना पड़ रहा था, पर यहाँ पर आपको स्कोस्कोप मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है, जब हम ब्रांड्स की नॉलेज स्टार्ट करेंगे तब। तो यहाँ पर आपको जो बेस है वो सबका सेम रहता है। जैसे अगर आपको 1 नंबर का हेयर मिलेगा उसको बोलते हैं ब्लैक, 2 नंबर के हेयर को डार्केस्ट ब्राउन, 3 नंबर के हेयर को डार्क ब्राउन। जिसको कल क्लास समझ नहीं आया था वो आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखे, क्योंकि आज समझ आ जाएगा। 4 नंबर की जो हेयर होते हैं उसको बोलते हैं मीडियम ब्राउन। 5 नंबर के हेयर को बोलते हैं लाइट ब्राउन। 6 नंबर का हेयर होता है डार्क ब्लॉन्ड। 7 नंबर का मीडियम ब्लॉन्ड। आप इसको ब्लॉन्ड भी बोल सकते हो खाली, ठीक है। 7 नंबर को, सॉरी, 6 नंबर को आप खाली ब्लॉन्ड बोल सकते हो, और आपका 4 नंबर को सीधा आप ब्राउन भी बोल सकते हो, ठीक है। सही कह रहा था मैं, मीडियम ब्लॉन्ड को आप खाली ब्लॉन्ड भी बोल सकते हो। 8 नंबर का लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है। 9 नंबर का वेरी लाइट ब्लॉन्ड। 10 नंबर का लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। एक नंबर का जो हेयर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक। अब देखो, आपको अभी तक नंबर नहीं पता था, ठीक है, मतलब सामने वाले का कितने नंबर का हेयर है, आपको इस चीज की पहचान नहीं थी। पर सभी का हेयर अलग होता है, किसी का हेयर 3 नंबर का होता है, किसी का 4 नंबर का होता है, किसी का 5, किसी का 6 नंबर का ही होता है। तो आपको इसकी पहचान करना पड़ेगा। 1 नंबर का जो हेयर आपको दिखेगा वो आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल जैसा होता है ना, आर्टिफिशियल हेयर होता है, इस टाइप का आपको नजर आएगा। जब आपने देखा होगा बालों पे डाई कलर यूज करते थे पहले टाइम में, अब तो थोड़ा सा कलर आने लग गया,
तो वहां पर जब डाई कलर यूज करते थे बिल्कुल जेड ब्लैक की तरह उनका हेयर लगता था, ठीक है। तो 1 नंबर का जो हेयर होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। 2 नंबर का हेयर जो होता है वो आपका होता है डार्केस्ट ब्राउन, मतलब ये पूरा जेड ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा उससे नीचे होगा, ठीक है। 3 नंबर का हेयर होता है डार्क ब्राउन। 4 नंबर का हेयर होता है मीडियम ब्राउन। ज्यादातर जो एशियन हेयर होते हैं वो आपको 4 5 6 3 भी मिल जाता है, ठीक है। 3 4 5 6 आपको ये मिलेगा, ठीक है। वैसे बोला जाता है 1 2 3 जो आपका होता है इसको अफ्रीकन हेयर बोलते हैं। ज्यादातर ये हमारा अफ्रीका में मिलता है, तो इसलिए हम इसको अफ्रीकन हेयर बोलते हैं। ब्लैक को डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन को मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन और डार्क ब्लॉन्ड को एशियन हेयर भी बोला जाता है, ठीक है। 7 मीडियम ब्लॉन्ड, 8 लाइट ब्लॉन्ड, 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है, और 10 लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ये आपका यूरोपियन हेयर बोलते हैं इसको, 7 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 3 तक आपका क्या है, अफ्रीकन हेयर है। 4 से लेके 6 तक क्या है, आपका एशियन हेयर है, ज्यादातर ये हमारा एशियन में ही मिलता है। 7 से लेके 10 तक ये आपका यूरोपियन हेयर होते हैं, ज्यादातर ये आपके अंग्रेजों के जो हेयर होते हैं वो वहां पर ही ज्यादा ये मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बात करी थी कल, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको फैशन शेड चाहिए तो आपको गोल्ड कलर लेना पड़ सकता है, आपको वॉलेट कलर ट्यूब लेनी पड़ सकती है, आपको ऑरेंज लेना पड़ता है, ठीक है, रेड हो गया, तो इस टाइप के आपको फैशन शेड लेना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, .1 वाला, ठीक है, स्ट्रोक 2 वाला, ये हमारा क्या था, ये हमारी फैशन शेड कलर ट्यूब थी। अब हर एक क्लाइंट फैशन शेड तो नहीं मांगेगा, क्योंकि उनका जो नेचुरल हेयर होता है वही उनको कलर भी करवाना पड़ता है। जैसे हम लेते हैं कि किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर था मीडियम ब्राउन, ठीक है। अब उनके जो हेयर है वो ग्रे हो चुके हैं, व्हाइट हेयर हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि मेरा जो कलर है वापिस से मेरे बालों पे कलर भी हो जाए और पता भी ना चले, ठीक है, नेचुरल का नेचुरल रहे। तो वहां पर आप फैशन शेड तो नहीं करोगे, क्योंकि क्लाइंट क्या चाह रहा है कि मुझे सिर्फ नॉर्मल शेड चाहिए, ठीक है, जो मेरा बालों का पहले कलर था मुझे वही चाहिए। तो क्लाइंट का बालों का कलर क्या था, 4 नंबर का। तो क्लाइंट को कौन सा नंबर का कलर चाहिए, 4 नंबर का ही कलर चाहिए। तो 4 नंबर की आप कलर ट्यूब उठाओगे, कोई भी कंपनी आप ले लेना, आपको 4 ही मिलेगा। 4 पे मीडियम ब्राउन ही मिलने वाला है, ठीक है, और मीडियम ब्राउन का ब्राउन भी कह सकते हैं। जैसे मैं एक आपको कलर ट्यूब दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसपे लिखा है डार्क ब्राउन। तो डार्क ब्राउन आपका कौन सा है, 3 नंबर, डार्क ब्राउन। तो कौन सी कलर ट्यूब है ये, 3 नंबर। अगर आपके क्लाइंट का 3 नंबर का हेयर है और क्लाइंट चाहता है मुझे 3 नंबर का ही कलर चाहिए, ठीक है, उनको कोई फैशन शेड नहीं चाहिए, उनको कोई रेड नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, 3 नंबर की कलर ट्यूब लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर भी लिखा हुआ है और साथ में डार्क ब्राउन भी लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4 नंबर की, 4 तो नहीं फिलहाल, 7 नंबर की, तो 7 नंबर पे क्या आपका मीडियम ब्लोंड है। तो मीडियम ब्लोंड को मैंने आपको बोला है कि आप ब्लोंड भी बोल सकते हो। तो 7 नंबर है और 7 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ब्लोंड, ठीक है। तो आपकी कलर ट्यूब के ऊपर ये नंबरिंग जो है ये लिखा रहता है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, कल वाली बात थी जो वो छोड़ दो, वो रिफ्लेक्शन थी। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सिर्फ बेस है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर क्लाइंट को 5 नंबर का कलर चाहिए तो आप 5 नंबर का दे सकते हो, 6 नंबर का चाहिए तो आप 6 नंबर का दे सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम बेस कलर। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
आपको मैंने बोला था कि हमारे बालों के अंदर 3 पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको यहां पर ब्लीच करना पड़ेगा, ठीक है। और उस अंडरकोट सॉरी उस पिगमेंट को हम अंडरकोट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। तो यहां पर हमारा क्या है, अगर आपको मिलेगा ब्लैक हेयर, जिसका 1 नंबर का हेयर होता है, उसके अंदर वेरी वेरी डार्क रेड, ठीक है। उसके अंदर जो पिगमेंट होता है 1 नंबर के अंदर कौन सा होता है? वेरी वेरी डार्क रेड। 2 नंबर के अंदर होता है वेरी डार्क रेड। 3 नंबर के अंदर होता है डार्क रेड। 4 नंबर के अंदर होता है रेड। 5 नंबर के अंदर होता है ऑरेंज रेड। 6 नंबर के अंदर होता है ऑरेंज। 7 नंबर के अंदर होता है येलो ऑरेंज। 8 नंबर के अंदर होता है येलो। 9 नंबर के अंदर है पेल येलो। लास्ट में 10 नंबर के अंदर होता है पेलेस्ट येलो, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको ये अंडरकोट देखना है तो यहां पर आपको ब्लीच यूज करना पड़ेगा, जो हम कल करेंगे, ठीक है। तो ब्लीच जब आप यूज करते हो तो आपको यही अंडरकोट देखने को मिलता है। जब आपका जैसे क्लाइंट का हेयर था 3 नंबर का हेयर था, तो 3 नंबर के अंदर जो अंडरकोट थी वो क्या थी? डार्क रेड। वो आपको ऐसे नहीं नजर आने वाली, आपको नजर आएगा डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। यही नजर आएगा डार्क रेड आपको अंदर, वो उस बालों के अंदर अंडरकोट है, ठीक है। तो यहां पर आपका 3 नंबर के अंदर कौन सा अंडरकोट होता है? डार्क रेड। जब आप बालों में प्रीलाइट लगाते हो, जब आप बालों पे ब्लॉन्डर करते हो, ब्लॉन्डर लगाते हो, तो आपको ये लिफ्टिंग देखने को मिलती है। तो जैसे आपका रेड में जाएगा और फिर ऑरेंज रेड जाएगा, ऑरेंज येलो ऑरेंज, ठीक है, इस टाइप से आपका लिफ्टिंग होता रहेगा। तो यहां पर हमने इसको भी याद करना पड़ेगा, अंडरकोट को। अंडरकोट को क्यों याद करना है? क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा कलर को खराब कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप जल्दी से, अभी आपको क्या करना है, बेस कलर याद करना है, ठीक है। इसको समझना छोड़ दो, फिलहाल आप एक तरीके से रट्टा ही समझ लो। अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 नंबर याद करने हैं सभी को। जिसको याद नहीं है जल्दी से 2 नंबर याद करे पहले, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर याद करो। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग के 2 नंबर को याद किया और लास्ट के 2 नंबर को याद किया। ये आपको क्यों याद करना होता है? क्योंकि आपको जब आप नंबर लोगे, जब आप कलर ट्यूब लोगे, तो आप ये नंबर भी आप बोलोगे और साथ में आपको पता भी होना चाहिए ये किस टाइप का हेयर होता है, ये कितने नंबर का हेयर है, ठीक है। तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग के 3 4 5 इसको याद करना है, और इसको याद करना बहुत इजी होता है। डार्क मीडियम लाइट है, डार्क मीडियम लाइट है, ठीक है। डार्क मीडियम लाइट स्टार्टिंग में है और फिर दोबारा से डार्क मीडियम लाइट है। स्टार्टिंग के जो 5 नंबर तक के हेयर है ना, तो उसमें सिर्फ आपको लगाना है ब्राउन 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 ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन। जो आपके 5 के बाद जो स्टार्ट हो जाते हैं उसमें लगाना आपको डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड लाइट ब्राउन, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से आपको यहां पर याद करना है। तो ये हमारे बेस होते हैं।
तो आप कभी भी नॉर्मल कलर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर यही यूज करोगे, 4 नंबर कलर ट्यूब, 5 नंबर कलर ट्यूब करोगे। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, हम ब्लोंडर यूज करेंगे, ब्लोंडर यूज करेंगे और हम बालों पे लगाएंगे, क्योंकि आपको इस अंडरकोट की पहचान करना है, ठीक है। अब अंडरकोट की पहचान कैसे होगी आपकी, जैसे आपको कोई कलर करना था, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के भी कि हम हर एक कलर के लिए ब्लोंडर यूज करें। तो हर एक कलर के लिए आप ब्लोंडर यूज नहीं कर सकते, पर आपको ब्लोंडर यूज करना पड़ता है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि आजकल वर्जन हेयर किसी का नहीं होता है, किसी ने कलर यूज किया हुआ है, किसी ने मेहंदी, ठीक है। अगर वर्जन हेयर है तो आप वहां पर डायरेक्ट कर सकते हो, और वर्जन हेयर पे भी अब ऐसा नहीं कि आप ऐश कलर कर सकते हो, आप 9 लेवल का कलर कर सकते हो, वहां पर आपको ब्लीच यूज करना ही पड़ेगा। तो अंडरकोट याद आपको क्यों करना होता है, क्योंकि हमारा अगर किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और 4 नंबर का हेयर व्हाइट हो गया, ठीक है, ग्रे हो गया, तो आप 4 नंबर का कलर करोगे तो 4 नंबर का ही कलर आने वाला है, बिल्कुल सेम। वो सेम कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे बालों के अंदर क्या नहीं है, ये अंडरकोट नहीं है। ये अंडरकोट कहां से आया, हमारे पिगमेंट से आया है। जब हमारे बालों में से पिगमेंट खत्म हो जाता है तो हमारे बालों में कैसा कलर आता है, व्हाइट। तो हमारे हेयर क्या बन जाता है, व्हाइट बन जाता है। तो 4 नंबर के हेयर में क्लाइंट का व्हाइट हेयर हो चुका है, तो अब क्लाइंट अगर 4 नंबर का कलर करेगा तो उनका कौन सा कलर आने वाला है, 4 नंबर का ही आएगा। लेकिन अगर क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, कोई ग्रे हेयर नहीं है, और आप कलर करना चाहते हो 6 नंबर का, ठीक है, तो अब आपका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। आपने जो कलर ट्यूब लिया है वो आपने 6 नंबर की कलर ट्यूब ली है, पर क्या होगा, वो आपका अंडरकोट के साथ मैच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। चाहे आपने प्री लाइट किया है या नहीं किया है, तो भी वो मिक्स हो जाएगा। तो आपका जो 6 नंबर पे रिफ्लेक्शन आने वाली है वो आपका हल्का सा ऑरेंज का, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑरेंज ही कॉपर शेड आपको नजर आएगा, बिल्कुल हल्का सा आपको ऑरेंज उसमें नजर आएगा, ठीक है। अगर आप 4 नंबर के हेयर पे 6 नंबर के कलर ट्यूब कर रहे हो तो वहां पर आपको हल्का सा ऑरेंज नजर आएगा। अगर आप कर रहे हो 5 नंबर का तो आपको ऑरेंज रेड टाइप का आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा, अगर क्लाइंट का ग्रे हेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रे हेयर नहीं होता तो ये अंडरकोट होता ही होता है बालों के अंदर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर में आपको और भी चीजें क्लियर होगा। तो आप थोड़ा सा वर्टिकल में फोन को होल्ड करना, ठीक है। तो सभी को ये रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, एक मेरे हिसाब से सभी को नजर आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको, मैंने आपको क्या बोला था, आपको मैंने बेस शेड बोले थे। तो बेस क्या आपको देखो पहचान करना पड़ेगा। तो ये हमारा 1 नंबर का हेयर है, ठीक है। आप इसकी पहचान करोगे कि 1 नंबर का हेयर देखने में कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। और ये ऐप का नाम मैं बता दूंगा कौन सी ऐप है, तो आपको भी इंस्टॉल करना है इसको। 3 नंबर का हेयर आपका होता है इस टाइप का, 4 नंबर का हेयर आपका ऐसा होगा, और जैसे जैसे हम लाइट की तरफ जाएंगे तो 6 नंबर का हेयर होता है ऐसा। यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं नहीं नजर आ रही, ठीक है, कोई ऑरेंज रेड इस टाइप की।
क्योंकि ये नेचुरल की बात कर रहे हैं। 7 नंबर का हेयर होता है ऐसा, ठीक है। ये जो मैं आपको शेड दिखा रहा हूं, ये आपका एक तरीके से ऐसा मान सकते हो नेचुरल हेयर की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको 4 नंबर के हेयर को हेयर पे 7 नंबर का कलर करोगे तो सेम आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, आप अगर किसी क्लाइंट का हेयर को चेक करोगे तो आपको 7 नंबर का हेयर ऐसा नजर आने वाला है। अगर आपको 7 नंबर का हेयर ऐसा नजर आएगा तो समझ जाना उनके 7 नंबर का हेयर है, ठीक है। बाकी भी हम देख लेते हैं। ये होता है 8 नंबर का हेयर। तो हमने यहाँ पर सिर्फ बेस को देखा है, अभी रिफ्लेक्शन को नहीं देखा, ठीक है। एक बार मैं आपको इसी हेयर पे, ये हमारा हेयर है, ठीक है। इस हेयर पे मैं ब्लीच यूज कर रहा हूँ। ब्लीच जो होता है ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा बस क्या करता है, बालों में से पिगमेंट निकालता है, ठीक है। हमारे बालों में से पिगमेंट को निकालेगा, ये कोई कलर नहीं है। ब्लोंडर जो होता है, ब्लीच जो होते है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो हम जब बालों पे लगाएंगे, ये हमारा, अगर हम बालों की बात करें तो ये हमारा 4 नंबर का हेयर है, ठीक है। 4 नंबर का ये हेयर है। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर के हेयर पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लीच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो अंडरकोट नजर आएगा ना, यही चीज नजर आने वाली है। अब देखो, आपको कोई कलर करना था, ठीक है। तो कलर करने से पहले आपने क्या किया, ब्लीच कर लिया। ब्लीच आपने क्यों किया, ताकि आप ज्यादा लिफ्टिंग कर पाए। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी पर धीरे धीरे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या देखना है, अंडरकोट। तो यहाँ पर हम बीच बीच में मैं आपको इसको दिखाता रहूंगा, ये हमारा धीरे धीरे करके क्या होएगा, लिफ्टिंग होता रहेगा। तो मैं बीच बीच में आपको ये दिखाता रहूंगा। चलो, तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब सभी अपनी कॉपी को ओपन कर लो, जहां पर आपने कल का रिफ्लेक्शन लिखा हुआ था उसको ओपन करें। मैंने आपको क्या बताया था, .1 एस, .2 इरिडिशन, .3 गोल्ड, .4 कॉपर, .5 mahogany, .6 रेड, .7 मैट, .8 मोका, ठीक है। एस ब्लू, वॉलेट, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज प्लस वॉलेट, मोहगनी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा फैशन शेड है। कौन कौन सी ब्रांड है, स्टिक्स हो गया,
लॉरियल हो गया, मैट्रिक्स हो गया और गोदरेज हो गया, ठीक है। तो सभी की रिफ्लेक्शन यही होता है। तो अब आपको चैट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। 0.7 हमारा क्या है? ठीक है, सामने लिखा भी हुआ है 0.7 हमारा क्या है? मैट ग्रीन। 0.3 हमारा क्या है? गोल्ड। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये क्या चीज है? फैशन शेड है। तो अब आपका क्लाइंट का ये कहना है, क्लाइंट का जो हेयर है वो है 4 नंबर का। ठीक है, क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और अब क्लाइंट चाहता है कि उनको गोल्ड कलर चाहिए। ठीक है, गोल्ड कलर चाहिए, मतलब गोल्ड आपका कौन सा है? 0.3। तो आपने ये चीज तो नोट कर लिया, क्लाइंट को गोल्ड कलर चाहिए, तो गोल्ड कलर आपका है 0.3। अब आपको ये भी पहचान करना पड़ेगा क्लाइंट ने जो फोटो दिखाया है वो किस लेवल तक है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपको इस बेस को आपको पहचान करना। ठीक है, 7 नंबर का हेयर कैसा होता है, 8 नंबर का कैसा होता है, ये आपको पहचान करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्लाइंट का जो लेवल है वो किस लेवल का है। क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, क्लाइंट ने आपको कलर दिखाया है जिसमें है गोल्ड। ठीक है, येलो शेड ज्यादा है। तो आपने देखा कि हाँ उनका जो कलर है वो उनका 6 लेवल पे है। तो आप यहां पर कौन सी कलर ट्यूब लोगे? क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, 6 नंबर तक उनको लिफ्टिंग चाहिए। 4 नंबर के हेयर से 6 नंबर पे जाना है और उनको गोल्ड में चाहिए। तो यहां पर आप 6.3 वाली कलर ट्यूब लोगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। कल हमने फैशन शेड पढ़ा था, आज हमने बेस किया, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया है। तो आपको कलर ट्यूब देखने को मिलेगा 6.3। ठीक है, 6.3 जो कलर ट्यूब होती है वो आपका गोल्ड कलर ट्यूब होती है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ज्यादा लाइट चाहिए, मतलब 8 लेवल तक चाहिए उनको, तो आप कौन सी कलर ट्यूब लोगे? 8.3। यहीं पर ही अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे कॉपर के अंदर जाना है, तो आप लेते 5.4। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे लाइट कॉपर चाहिए, तो 7.4। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का नंबर होता है, जैसे ये 6 है, 6 आपका क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम 6 को क्या बोलेंगे? 6 को क्या बोलने वाले हैं? डार्क ब्लॉन्ड। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, डीबी। ठीक है, तो 6 को हम क्या बोलेंगे? डार्क ब्लॉन्ड। फिर उसके बाद क्या है? 0.3। तो 0.3 क्या है हमारा? गोल्ड। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे डार्क ब्लॉन्ड विद गोल्ड। ठीक है, अगर यहीं पर ही हमारी जो कलर ट्यूब होती वो होती 5.4, तो अब हम यहां पर इसको कैसे रीड करेंगे? लाइट ब्राउन, क्योंकि 5 नंबर क्या है हमारा? बेस है, लाइट ब्राउन। तो लाइट ब्राउन विद कॉपर। ठीक है, इसके अंदर कौन सी रिफ्लेक्शन आ गया है? कॉपर वाला। तो ये जहां भी आपको पॉइंट वाली डिजिट मिल जाता है ना, वो आपकी फैशन कलर ट्यूब बन जाता है। जहां पर आपको नॉर्मल डिजिट मिलेगी 1 2 3 4, ठीक है, खाली डिजिट मिलेगी 1 नंबर 2 नंबर, वो आपका सिर्फ होता है बेस कलर ट्यूब। तो यहां पर आपने कौन सी कलर ट्यूब लिया है? फैशन शेड। अब यहां पर हम दोनों को मिक्स करते हैं, जैसे डिजिट को ज्यादा कर देते हैं। हम यहां पर लेते हैं जैसे 8.31। तो अब ये हमारी कौन सी कलर ट्यूब है? 8 पे क्या है हमारा? लाइट ब्लॉन्ड। इसको हम बोलेंगे लाइट ब्लॉन्ड। फिर पॉइंट आ गया, मतलब विद। लाइट ब्लॉन्ड विद पॉइंट के बाद क्या है हमारा? 3। तो ये हमारा क्या है? गोल्ड। उसके बाद क्या है हमारा? 1। तो 1 क्या है हमारा? एश, मतलब ब्लू।
अब जो ये आपकी कलर ट्यूब है इसके अंदर गोल्ड भी नजर आएगा और ब्लू भी नजर आएगा, ठीक है। गोल्ड का अपना काम है, ब्लू का अपना काम होता है। तो ये आपकी कौन सी कलर ट्यूब होगी? फैशन शेड ही है पर इसके अंदर 2 डिजिट है। तो अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज आपको बताया था कि अगर आपका क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और क्लाइंट को चाहिए 6 नंबर का, क्लाइंट का वर्जन हेयर है और क्लाइंट को कोई भी ग्रे हेयर नहीं है, व्हाइट बाल नहीं है, पर फिर भी उनको अपना कलर को चेंज करना है। क्लाइंट ने आपको फोटो दिखाया और आपने देखा कि 6 नंबर का उनका जो भी उनका डिजायर शेड है वो है 6 नंबर का, ठीक है, मतलब डार्क ब्लॉन्ड। अगर आपने यहाँ पर 6 नंबर की कलर ट्यूब ली तो उसमें कौन सा आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा? हल्का सा ऑरेंज का, हल्का सा, बिल्कुल हल्का, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ऑरेंज को कट करना है, ठीक है, तो यहां पर आप कौन सी कलर ट्यूब लोगे? 6.1। 6.1 आपने क्यों लिया है? 6 आपका बेस हो गया क्योंकि आपको 6 नंबर पे ही कलर करना था। उसके बाद क्या है? 0.1। 0.1 क्या है आपका? एस ब्लू। तो आपका क्या करेगा? ये ऑरेंज को कट कर देगा जिससे आपका कलर एक कॉपर में नहीं जाएगा। ऐसे ही हम एक और कलर ट्यूब ले लेते हैं, जैसे 8.31, ठीक है। यहां पर हमारा क्या लिखा है? 8.31। तो 8.31 हमारा, इसके अंदर कौन सी रिफ्लेक्शन आने वाली है? 8 पे क्या है हमारा? अंडरकोट येलो, ठीक है। तो यहां पर आपको अगर ऑरेंज हल्का फुल्का नजर भी आ रहा है ना एक 8 लेवल के ऊपर, तो आपको कॉपर वाली जो रिफ्लेक्शन होती है ना ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। चाहे आप 7 नंबर पे कर रहे हो चाहे 8 पे कर रहे हो, तो आपको ऑरेंज वाली टोन बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली। तो आपको कौन सी नजर आएगी? गोल्ड की। ऑरेंज वाली क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऐसा है, ब्लू है। तो अगर आपका क्लाइंट ऐसा कलर चाहता है जो गोल्ड हो, ऑरेंज उनको नहीं चाहिए, गोल्ड चाहिए, तो आप उसके अंदर ऐसी कलर ट्यूब लोगे 8.31। अगर आप खाली लेते 8.3 तो आपका यहां पर अंडरकोट से मिक्स हो जाता, ठीक है। अंडरकोट से मिक्स होके क्या हो जाता? वो कॉपर भी नजर आता। आपने कॉपर वाली कलर ट्यूब नहीं ली फिर भी वो अंडरकोट से मिक्स होके वो कॉपर में चला जाता, ठीक है। तो इसलिए आप कलर ट्यूब लोगे 8.31, ताकि आपका जो कॉपर वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ज्यादातर कॉपर के ऊपर ऑरेंज ऑरेंज ज्यादा है, तो ये आपका ऑरेंज को कट कर देगा और जिससे आपका एक गोल्ड में कलर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां पर आपको और भी चीजें क्लियर होएगा। जिसके भी कोई भी क्वेश्चन है बस थोड़ी देर और वेट करें तो मैं आपका क्लियर करूंगा। तो यहाँ हमारा 8 नंबर का हेयर था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था? 7.4। 7.4 आपकी कौन सी कलर ट्यूब होती है? इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 7.4। और ये क्या है हमारा? कॉपर ब्लॉन्ड, ठीक है। 7 नंबर को मैंने आपको ब्लॉन्ड भी बोला हुआ है। तो आप देख रहे हो ना इसके अंदर कौन सी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है? कॉपर वाली। तो 7.4 आपका कैसा है? कॉपर में है। अगर हम सिंपल 7 नंबर की कलर ट्यूब लेते, ये 7 नंबर की कलर ट्यूब है, तो ये क्या है आपका? बेस है खाली, ठीक है। तो यहां पर कुछ है पर हम जो कलर करते हैं तो हमें अंडरकोट को कट करना होता है। अगर मैं बात करूं 6.45 की, तो 6.45 आपका ऐसा होता है, इसके अंदर आपको थोड़ा कॉपर का भी लुक मिलेगा क्योंकि हमारा जो मोहगनी शेड होता है वो हमारा किस किस से बना है? ऑरेंज से भी बना है और हमारा वॉलेट से भी बना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाए तो आपका ये ऐसे दिखने वाला है। तो एक लेते हैं हम 8.34 को भी देख लेते हैं। तो 8.34 जो आपका कलर है वो आपका ऐसा नजर आता है। तो आप इसमें ध्यान से देखो, बिल्कुल आपका गोल्ड भी नजर आ रहा है,
और आपको यहाँ पर हल्का फुल्का कॉपर भी नजर आ रहा है, तो ये आपकी होती है 8.34। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कौन सा बताया था 8.31, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ये होता है हमारा 8.31। देखो सेम है, सेम डिजिट है, वो था 8.34, वहां पर आपको कॉपर नजर आ रहा था, या ये आपका 8.31। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑरेंज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वन ने क्या किया, वन हमारा था ब्लू, तो ब्लू ने क्या किया, आपका ऑरेंज को कट कर दिया, तो ये इसलिए यहाँ पर ऑरेंज नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 8.31, और इसको दोबारा से देखो 8.34। ठीक है, तो एक नंबर से आपका पूरा कलर ट्यूब चेंज हो जाता है। और दूसरा हम देखते हैं 7.17। तो 7.17 आप कलर ट्यूब देख रहे हो किस लेवल पे जा रहा है। 7 नंबर का अंडरकोट क्या होता है आपका, येलो ऑरेंज। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या करेगा, आपका ऑरेंज को भी कट कर देगा, अगर आपको यहाँ पर रेड टोन भी नजर आ रही है तो आपका रेड को भी कट कर देगा। तो आपका जो ये 7.17 है, आप वहां पर यूज कर सकते हो, जिनको बिल्कुल कूल के अंदर जाना है, उनका जो हेयर है वो रेड की तरफ जा रहा है, ऑरेंज की तरफ जा रहा है, और वो कूल में जाना चाहता है, तो आप 7.17 कर सकते हो। और 7.1 आपका खाली ये है। ठीक है, अगर आप सीधा 7 नंबर के कलर ट्यूब लेते हो तो आप खुद से भी करके देखना, ये 4 नंबर के हेयर पे आप 7 नंबर का कलर करके देखना, तो आपका बिल्कुल अलग कलर आने वाला है, क्योंकि अंडरकोट आपका मिक्स हो जाएगा। और वहीं पर ही आप लेना 7.1। ठीक है, तो आपका बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि वहां पर आपका ऑरेंज को कट कर देगा ये। एक बार हम 7.3 को भी देख लेते हैं। तो 7.3 आपका क्या है, गोल्ड में जा रहा है। पर जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, जब भी मैं आपको बोलता हूँ कभी भी क्लाइंट को शेड कार्ड मत दिखाना, अगर आप शेड कार्ड दिखाते हो तो सेम कलर ट्यूब बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप 7.3 कलर ट्यूब अगर ये वाली सेम अगर आप लोगे तो आपका बिल्कुल भी सेम कलर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 नंबर पे जो आपका अंडरकोट होता है वो आपका येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, तो वहां पर आपका कॉपर वाला आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सी कलर ट्यूब लेनी चाहिए, अगर आपको सेम देना है तो आप यहाँ पर लोगे 7.31। ठीक है, वन आपका ऑरेंज को कट कर देगा जब जाके ये सेम कलर आएगा, वरना ये सेम कलर नहीं आने वाला। तो ऐसे आपको कलर लेना पड़ता है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ सकता है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको जो हमने प्रीलाइट किया था बालों पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो हमारा जो हेयर है वो लिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो पहला कैसे था, ऊपर से आपको पता चलेगा थोड़ा। ठीक है, आपको थोड़ा सा और लिफ्टिंग होने देते हैं, तो ये हमारा 5 नंबर पे पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि वेदर हमारा क्या है, बिल्कुल ठंडा है, यहाँ पर ठंड ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारा कहाँ जा चुका है, थोड़ा सा 5 नंबर की तरफ गया है, थोड़ा धीरे लिफ्टिंग कर रहा है। तो हम थोड़ा और छोड़ देते हैं, ये धीरे धीरे क्या होएगा, लिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा लिफ्टिंग होता है। अब आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में डालें। पहले मैं आपको कोशिश करूंगा चैट बॉक्स के अंदर से ही आंसर दूं, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा जिसका चैट से क्लियर नहीं होएगा। हाँ, देखो अब हर बार नहीं कट करना ना आपको, आपने सही बोला है। येलो को तो एक मिनट में आपको दोबारा से, सर येलो को वॉलेट, देखो 8.32 जो होता है आपका क्या करेगा, येलो को कट करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो येलो टोन आएगा ना वो कूल में आएगा।
मतलब आप ये सोच रहे होगे कि 8.3 भी आ गया, मतलब येलो भी दे दिया और उसके बाद वॉलेट भी दे दिया, तो मतलब फिर येलो दिया ही क्यों है, वॉलेट देना ही था, मतलब कलर को कट करना ही था। वो इसलिए दिया है ताकि जो कलर है, येलो कलर जो होता है वो वार्म कलर होता है, तो जैसे हमारा 2 लग जाएगा तो हमारा वो वार्म कलर हमारा थोड़ा सा कूल में चला जाएगा। ठीक है, एस कलर, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। देखो अब आप सोच रहे हो कि ये ब्लू कलर है, जैसे .1 क्या आपका ब्लू है, तो आप यहाँ पर एश कलर कर सकते हो, आप ब्लू कलर कर सकते हो, नहीं ये हमारा, ये जो हमारी कलर ट्यूब होती है ना, आप इसको समझ सकते हो कि ये सिर्फ हमारी होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर हमारी अंडर कोट को कट करना, ठीक है, या फिर आपको आपके बालों पे कोई भी कलर कर दिया, जैसे क्लाइंट ने रेड कलर करवाया है, अब क्लाइंट को रेड कलर नहीं चाहिए, उसको चेंज करना है, तो आप इन कलर ट्यूब को यूज करते हो। ये आपका ब्लू कलर आपके बालों में नहीं आएगा, उसके लिए अलग से कलर ट्यूब होती है, उसके अंदर आपको फंकी कलर मिलेंगे, फंकी जो कलर्स होते हैं, क्रेजी जो कलर होते हैं, उसको हम फ्री लाइट करने के बाद यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी इस टाइप का कलर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे .2 है, क्या है वो, इरिडिसेंट वॉलेट, तो आप ये मत सोचना कि वॉलेट कलर क्लाइंट के बालों पे आ जाएगा, वॉलेट कलर नहीं आएगा, सिर्फ ये जो होता है ये हमारे सिर्फ कट करने के काम आता है, ठीक है, कलर को बैलेंस करता है। चलिए अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो 1 बाय 1 सभी मेरे से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं अपने, और कोशिश करें जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसी के अंदर से पूछे, ताकि आपका क्लियर हो। बाकी मैंने आपको बोला भी हुआ है कि अगर आपसे कोई भी दूसरे क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप करो मुझे। लेवल हाँ जी पूछिए, 8 लेवल पे जो आपने हेलो सर। 8.31 किया है, एक एक करके। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। और जो सर मेरे एक क्लाइंट को वो येलो कलर में वो शायद रिलाइट कराए या कराए नहीं, पता नहीं, तो मैं इनको 4.20 कर सकती हूँ सर? एक मिनट एक मिनट, देखिए अब आपको क्या करना, आप एक साथ इतने सभी बोलने लग जाते हो, तो आपको क्या करना है, मैं 1 बाय 1 सभी को बुलाऊंगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथों को खड़ा करना है, वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास हैंड रेस का, चलो पहले रुपेश ठाकुर जी आप आए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। सर हाँ जी बोलिए। क्या एक चीज हाँ बोलिए रुपेश जी। के हम एक बात पूछ रहा है, हमके हम्म। क्लाइंट है, क्लाइंट 7.5 कराना है कलर में, उस कलर ठीक है नहीं ठीक है, है। उस कलर बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा आपको 7.5 कलर चाहिए, है ना? 7.735। 735 आपको कलर बनाना है खुद से, आप ये हाँ करना चाह रहे हो? हाँ ठीक है, तो आप जी सर। बना सकते हो, अगर आपके पास जैसे 7.3 कलर ट्यूब है, ठीक है, और 7.5 कलर ट्यूब है, तो आप आपस में मिक्स कर सकते हो उसको, बना ठीक सकते है, हैं। हाँ जी बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, सर अगर आपके पास है 6.3 तो आप थोड़ा कम डालोगे, सर सर ऐसा यहाँ करके आप सुनिए ना, बना सकते हो। सर यहाँ सुनिए है ना, डायरेक्ट प्रीलाइटिंग करने के बाद जो वो रहता है ना, प्रीलाइटिंग करने के बाद ऑरेंज दिखते हैं ना, ऑरेंज हाँ हाँ, डायरेक्ट जैसे हम वॉयलेट रख के करेंगे तो आ जाएगा मॉर्गनी? डायरेक्ट कौन सा कलर करना है आपको, सिर्फ वॉलेट जैसे डाल हम के?
महोगनी बनाना है ना, तो महोगनी हाँ जी। तो ठीक तो नहीं आता ना, तो वो बना सकते हैं। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि 7 नंबर में हम वॉलेट ऐड कर देंगे, आप ऐसे कह रहे हो? नहीं नहीं सर, महोगनी कलर बनाना है, बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, आप उसके आपस में कलर ट्यूब को मिक्स करके आप बना सकते हो। 0.5 क्या हमारा मोहगनी है, मोहगनी हमारा कैसे बना है? ऑरेंज प्लस वॉलेट को मिक्स करके, ठीक है। हाँ, ऑरेंज हमारा कैसे बना है? येलो ऑरेंज। और ऑरेंज से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर 7 के अंदर आप थोड़ा वॉलेट भी ऐड करोगे ना, तो भी आपका वो थोड़ा सा उसी टाइप का लुक देगा। पर मोहगनी में थोड़ा सा रेडिश भी होता है, ठीक है। तो हाँ आप यहाँ हाँ पर जी। थोड़ा सा रेड भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी सर, ये ऐसा है ना, जो 7.35 है ना, सेवन हम्म। पॉइंट थ्री है ना, मेरे के 7.3 कलर्स है ना, 7.3 फाइव है ना। अब बोले छुट्टे दूसरे से बना के रखना पड़ेगा कि उसी में डाल के हो सकता है। देखो आपका ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। आपका 0.5 क्या होता है? मोहगनी होता है, ठीक है। जी सर। मोहगनी हमारा किन दो कलर से मिलके बना है? ऑरेंज प्लस वॉलेट से मिलके बना है, ठीक है। जी सर। आपने प्रीलाइट किया, प्रीलाइट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? येलो और ऑरेंज, ठीक ऑरेंज। है। जी तो सर। आपको दोनों चीजें मिल गई है। तो यहाँ पर आपको ऑरेंज भी मिल चुका है। आपका क्या नहीं है इसके अंदर? अब आपके पास क्या नहीं है इसमें? वॉयलेट, वॉयलेट नहीं मतलब है। हाँ, वॉलेट नहीं है ना, क्योंकि वॉलेट आपका जो गोल्ड होता है वो मोहगनी में कम होता है। तो आप यहाँ पर ऐसा वॉलेट ऐड कर सकते हो। आप खुद से भी ऐड कर सकते हो आप, या फिर कोई फैशन वाली कलर ट्यूब भी ले सकते हो। तो जिससे आपको मिलता जुलता, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मोहगनी बिल्कुल सेम कलर दे दोगे, पर हाँ मिलता जुलता आप कलर दे सकते हो। जैसे मिलता जुलता कलर दे सकते हैं, सेम तो नहीं हाँ आएगा जी, ना। सेम आ जाएगा, पर थोड़ा बहुत नहीं पता चलता इतना, ठीक है। आज जैसे में सर है ना, वो हो गया है ना, जैसे खुद से महोगनी कलर बना सकते हैं ना। हाँ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। थोड़ा रेडिश में जाना पड़ेगा, ओके। चलो नेक्स्ट है जगजीत सिंह। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ जब जी। आप बोल रहे थे कि 8 लेवल तक लिफ्ट कर मतलब करेंगे तो येलो आ गया, फिर आपने कुछ हाँ बताया था, जी। एग्जांपल दिया था 8.31 करेंगे। हाँ तो सर जी। हाँ मुझे ये जी। पूछना था एक कि वहाँ पे 1 की नीड क्या है वहाँ पे, मतलब देखा जाए तो हमको 2 की देखो, नीड है, अगर कटर करना भी है तो, कि हाँ जी, ऑरेंज तो है नहीं 2 वहाँ की पे। नीड है ना। मैं इसलिए कह रहा था वहां पर, अगर क्लाइंट को गोल्ड कलर चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे गोल्ड की रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप 8.3 कलर ट्यूब ले सकते हो। पर देखो ओके। कहीं ना हमें ऑरेंज फिर भी 8 लेवल पे मिल ही जाता है, ठीक है। आप थोड़ा हाँ बहुत मतलब आप श्योर प्रीलाइट करते हो एग्जैक्ट, ना। हाँ 8 पे आके रुकता तो है नहीं, हाँ हाँ, ये है कि तो आगे पीछे ऑरेंज होता तो है, सही मिलता है। ही मिलता है, तो आप वहां पर 8.31 ले सकते हो ताकि वो ऑरेंज नहीं दिखे। सर बट कई बार ना 1 मिलके येलो से तो वो सीन हो जाता है वाला, मतलब ये मैट वाला। कौन? मैट वाला अगर आप ज्यादा लिफ्टिंग हम्म। कर दोगे, उसके अंदर अगर आप करोगे तो आपका हो सकता है। जब ओके, आपको तो मतलब जब भी ऑरेंज नहीं कलर, आ रहा तो वो काइंड हाँ ऑफ 8 के ऊपर लिफ्ट हो चुका है वो, मतलब। बिल्कुल। हाँ देखो, अगर आपके पास 8.31 कलर ट्यूब नहीं है, ठीक है, ओके। क्लाइंट ऑरेंज चाहता नहीं है, तो आप क्या कर हम्म। सकते हो? आप थोड़ा सा ज्यादा लिफ्टिंग करोगे ताकि आपका ऑरेंज वाला बिल्कुल ही कट हो जाए, ठीक है। कट हो गया। अब आपके पास कुछ कलर ट्यूब नहीं है, मतलब ऐसा कोई कलर नहीं है जो ऑरेंज को कट कर सके, तो आप वहां पर हम्म। क्या करोगे? आप जब आप ब्लोंडर लगाते हो तो आप वहां तक लिफ्ट मत करो जहां पर आपका ऑरेंज आएगा, थोड़ा सा उसको ज्यादा लिफ्ट करो ताकि आपका वो येलो पे चला जाए, ठीक है। तो अब आपको ओके। 8.31 नहीं लेना, अगर आपने 8.31 लिया तो वो जा सकता है, क्योंकि आपको ऑरेंज को तो कट करेगा नहीं ना, वहां पर वो ऑरेंज है ही नहीं, ठीक है। तो जब आपको दिख रहा है ठीक तो है ही सर। आप लो यहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, चलो ऐसे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एक बार
1 बाय 1 क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो वहां पर आप थोड़ा चुप हुआ करो। मैं 1 बाय 1 आपको आंसर दूंगा। हेलो सबको मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी बोलिए। सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ शुभम। हाँ बोलिए शुभम। सर जैसे कि आपने अभी बताया था कि अगर क्लाइंट का हेयर, हेलो, एक मिनट में इनको सर अनम्यूट। इनको म्यूट कर दो जो पर्टिकुलर। हेलो, एक मिनट। देखिए मैं अब तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो सभी म्यूट रखे, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो आप अपनी तरफ से म्यूट कर लो, पहले उसको बोलने दो आप, ठीक है? फिर आप अपना क्वेश्चन करना। तो अगर आप आपस में मिक्स करोगे ना आवाज को तो क्लियर ही नहीं होएगा, क्लियर नहीं होएगा। और ये उनके लिए भी है। अब आप स्टार्टिंग है आपकी, आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपके माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा कि मैं क्या पूछूं, ठीक है? वहां पर आप अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पर आपके भी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो इसलिए आप 1 बाय 1 पूछिए, सभी को म्यूट रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोबारा से अनम्यूट कर लेना, सॉरी म्यूट कर लेना, ठीक है? हेलो, मैं शुभम बोल रहा हूँ हाँ सर। जी आप पूछिए। हाँ जी बोलिए शिवम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने अभी बताया था कि क्लाइंट का हेयर का कलर ब्राउन है, राइट? हाँ जब जी। उनका हेयर का कलर ब्राउन है तो उनका तो अंडरकोट रेड हुआ। हाँ जी बिल्कुल हाँ, रेड रेड हुआ। हुआ। तो फिर आपने जैसे अभी बताया कि उनको, उनका डिजायर कलर है कि 6 नंबर का कलर, बट उनको ऑरेंज रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, येलो रिफ्लेक्शन चाहिए। हाँ तो जी। तो सबसे पहले तो सर, जो 4 नंबर का हेयर है तो उसका जो हम्म। अंडरकोट है रेड, तो उसको तो रेड को काटना पड़ेगा ना सर पहले। देखो हाँ, यहाँ पर हमारा जो कलर ट्यूब होता है ना, जो हमारा डेवलपर होता है ना, अगर आपने 6 नंबर की कलर ट्यूब लिया ना, ये वाले पिगमेंट्स को अपना आप ही काट देगा। ये वाले को आपको नहीं देखना, ठीक है? अच्छा आपको कौन से लेवल को देखना है, जिस लेवल पे आप जा रहे हो सिर्फ आपको उसका देखना है, ठीक है? जो आपने कलर ट्यूब ली है तो मतलब वो तो मेरे अपना को आप ही ये नहीं, डेवलपर निकाल दे। अच्छा, तो सर मतलब मेरे को ये नहीं देखना है कि क्लाइंट जो हेयर लेके आया है उसमें अभी अंडरकोट क्या है वो नहीं देखना है, जो आने वाला है उसका अंडरकोट चेक करना है। हाँ बिल्कुल, जो आने वाला है उसका अंडरकोट आपको देखना है। अच्छा, तो हाँ जी। तो फिर सर मेरा बोलने का मतलब है कि 6 नंबर का, अभी काम कर रहा हूँ, रिंकू दी जाओ। अभी 6 नंबर का जो कलर चाहिए क्लाइंट को, तो उसमें ऑरेंज हम्म। रिफ्लेक्शन आएगा। तो उस ऑरेंज को काटने के लिए 0.1 ऐड 6.1 करना है, राइट? बिल्कुल हाँ। 6.1 कलर ट्यूब आप लोगे वहां पर, ठीक है? अगर ऑरेंज की रिफ्लेक्शन को डाउन करना है तो। क्लियर सर हुआ? तो हाँ, क्लियर हुआ सर। एक बार और, मेरे को कोई भी कंडीशन में जो क्लाइंट हेयर लेके आ रहा है उसका अंडरकोट जो है एट प्रेजेंट उसको नहीं देखना है, जो आने वो वाला नहीं है उसको देखना, देखना बिल्कुल। है। ओके। ठीक है। ये आपको कब देखना है, जब आप डायरेक्ट कलर ट्यूब के साथ कर रहे हो, जब आप प्री लाइट करते हो। जैसे मैंने अभी ब्लोंडर लगाया है यहाँ पर, तो ब्लोंडर लगाने के बाद हमें ये अलग ही नजर आ रहा है, ठीक है? अब हमें यहाँ पर कलर डिपॉजिट करना है। तो अब हमें जो भी अंडरकोट नजर आ रहा है ना, अगर मुझे ये चीज नहीं चाहिए होगा तो अब हम इसको कट करेंगे, ठीक है? यहाँ अच्छा पर हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो सर एक और कंडीशन, जैसे कि तो हर जब भी क्लाइंट का जो हेयर कलर होगा, हर बार तो हम लोग हेयर को पिगलेट नहीं करते हैं ना, कि हर हर कलर लाने के हम्म, लिए पिगलेट करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने हर बार, अगर क्लाइंट कलर करवाते हैं ना तो हमें प्रीराइट करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे अभी आपको समझ आ जाएगा। इतना समझ आया कैसे कट करते हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है नेक्स्ट। थैंक यू। हेलो हाँ जी, सर। और किसी को हेलो कुछ सर। पूछना है? हाँ जी हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए, अभी कोई हेलो सर। पूछ रहा था। हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरे पास एक क्लाइंट्स है, वो पता नहीं कलर कब कराए, तो उनके बालों में येलो और थोड़ा सा गोल्डनिश है। तो वो चाह रहे हैं कि मेरे को पूरा ब्लैक हो जाना, तो मैं उनको 7.20 कर सकती क्या सर? 7.20 कौन से ब्रांड में आता है? लॉरियल का। देखो 5.20 करो या फिर 4.20 करो।
तो येलो ठीक है, कट हो लोअर जाएगा एंड ना में सर नहीं। वो? हाँ जी, येलो कट हो जाएगा, पर ये भी आपका नहीं होएगा, वो वापिस से कलर आ सकता है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप कर सकते हो 4.20, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, हेलो नेक्स्ट। सर। हाँ हेलो बोलो। जी। हाँ सर बोलो। अगर क्लाइंट क्लाइंट का बेस कलर अगर मीडियम ब्राउन है, ठीक है, और हम्म। उसको वाइट भी हो रहा है, वाइट बाल आ रहे हैं उसको, तो हमने 4 नंबर का ट्यूब यूज करके उसको मीडियम ब्राउन कर दिया है पूरे बाल को। अगर वो बाद में हाँ बोलता है जी, कि इसको अगर हम हाईलाइट करना है तो उस पर हाईलाइट हो जाएगा वो? नहीं, ब्लोंडर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसको काटना पड़ेगा कलर वो? हाँ, वो ब्लोंडर जब आप लगाओगे ना, तो वो खुद से लिफ्टिंग होने लग जाएगा। ओके। तो फिर वो हाँ जी, वो वाइट धीरे वाला धीरे क्या? करके आपको समझ आ जाएगा। आपको व्हाइट वाला नहीं निकलेगा, आपको वो वापिस व्हाइट नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं पूछ सकते सर हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, अगर मेरा क्लाइंट है, इनको चॉकलेट कलर करना है, तो इनका ठीक। बेस कलर है थोड़ा सा पहले बालयास करके आया है वो। इनके इन में गोल्डन है, और इनके रूट पे थोड़ा सा कॉपर है, तो इसको चॉकलेट ठीक, कलर चाहिए। तो सर मैं कैसे इसको पहले प्रीलाइट करके एक पहले कैसे प्रीलाइट, कैसे करना है सर? बिल्कुल। पहले तो आप प्रीलाइट प्रीलाइट में सर। करोगे, हाँ जी। उसके बाद जो भी क्लाइंट ने कलर दिखाया है ना आपको, हाँ जी। ठीक है, उन्होंने कैसे दिखाया है, गोल्ड में दिखाया है, थोड़ा सा कॉपर लुक में दिखाया है, या फिर गोल्ड कॉपर दोनों दिखाया है, ठीक है, हम्म, या फिर ब्राउन में दिखाया है, जो भी दिखाया है, प्रीलाइट करने के बाद डिपॉजिट करना, ठीक है। प्रीलाइट जरूर करना पड़ेगा आपको। तो सर इनका प्रीलाइट है पहले ऑलरेडी, इनका इनमें गोल्डन है, और रूट पे जो कॉपर ऐसे है, तो इसको कॉपर को कितना लेवल तक लेके जाना है वो ब्लोंडर से देखो, चॉकलेट यदि कलर करने के लिए? बता रहा हूं मैं आपको, म्यूट रखो। तो यहाँ पर आप देखो, वैसे आपका ना ये चीज कलर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो ना, तो कंफ्यूजन सा हो जाएगा। कभी भी आपका जो क्लाइंट का पहले से कलर होता है ना, उससे डार्क कलर कर सकते हो, पर उससे लाइट कलर आप नहीं कर सकते। अब क्लाइंट का आपको कलर देखना है कि क्लाइंट कलर कैसे चाहता है। जो क्लाइंट कलर लेके आया है, उससे डार्क में चाहता है या उससे लाइट में चाहता है। अगर उससे लाइट में चाहता है तो ब्लॉन्ड यूज करो, अगर डार्क में चाहता है तो वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि झूठ है कि नहीं है, ठीक है। वहां पर आपको नहीं करना। तो बाकी हम इसको पूरा डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी यस और सर, कोई किसी मेरे का को डाउट? और एक क्वेश्चन था। हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, जैसे कि आपने कल पढ़ाया था, उसमें सर एक क्वेश्चन है। सपोज बोलो। क्लाइंट का जो हेयर पे टोन है वो ऑरेंज टोन में कलर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब हम्म। जैसे कि आप बता रहे थे कि ऑरेंज टोन है तो उसको कट करना है 1.1 से, तो ऑरेंज कट हो बिल्कुल। जाएगा। तो अगर सपोज क्लाइंट आता है, उसके हेयर पे ऑरेंज टोन किया हुआ है, उसको वो ब्लू कट नहीं चाहिए, उसको चाहिए रेडिश टोन में या फिर वॉयलेट टोन में, तो फिर उसको कैसे करेंगे सर? मतलब वो तो डायरेक्ट तो आप कटिंग सीधे, कट नहीं होगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, मतलब रेड कलर ट्यूब डालनी है उसमें। आप 5.6 लोगे, या फिर थोड़ा रेड वॉलेट में चाहिए तो आप 5.62 भी ले सकते हो, ठीक है। 62 क्या हो जाएगा आपका, रेड वॉलेट हो जाएगा। तो आपको वहां पर कलर ट्यूब लेनी है, आपको कट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो नहीं समझा सर मैं। दोबारा रिपीट करना आपका क्वेश्चन, आपका क्या था? सर जैसे कि क्लाइंट आया है, हम हम्म। उनका हेयर पे कलर किया हुआ है, कोई भी कलर है, लेकिन ऑरेंज, 10 मिनट के ठीक है सर। उनके बालों पे ऑरेंज, कलर है ऑरेंज टाइप का। हाँ हाँ, ऑरेंज टोन में कुछ कलर है, ओके, ठीक है। ठीक अभी है। उनको चाहिए रेड अंडरटोन, थोड़ा जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए उसको रेड में आना चाहिए या फिर येलो में आना चाहिए, तो वो कैसे होगा? उनका तो रिफ्लेक्शन ऑलरेडी ऑरेंज शो हो रहा है। ऑरेंज उनको शो हो रहा है, ठीक है। हेलो विकास जी। हाँ जी, एक मिनट, इनका आंसर दे दूं। ऑरेंज उनके बालों पे है, अब उनको चाहिए रेड कलर। तो हाँ रेड कलर करना आपको। तो रेड कलर करने के लिए आपको कौन सी कलर ट्यूब लेना पड़ता है? 5.6, ठीक है। अब आपको ये चीज भी नोट करना है, ऑरेंज हमारा किस से बना है?
ऑरेंज हमारा बना है येलो प्लस रेड से, ठीक है, येलो प्लस रेड से ही बना है। तो यहां पर आप 5.62 भी ले रहे हो तो आपका चलेगा ये 5.62। किसने पूछा था, पूछिए दोबारा से, मतलब जो मैं अनम्यूट करके बोलिए। हाँ 5.62 ले सकते हैं। 5.62 इरिडिसेंट वॉलेट कट जाएगा नहीं, कैसे? ऑरेंज है, ऑरेंज तो कटेगा एस से 5.11 होगा, 2 की जगह ये 1 होगा कट ना। हो जाएगा ना। ऑरेंज हमारा किससे बना है? रेड और येलो से। अगर हम ऑरेंज में से येलो को कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा? रेड। रेड रह जाएगा। तो आप 5.62 ले सकते हो, हाँ ठीक हाँ है। हाँ 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 हाँ, ठीक। तो ऐसे ही थोड़ा सा ना, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये समझा। सर आप जो बता रहे थे, एक वो इसमें साइट बता रहे थे कोई एप्लीकेशन कलर की, और दूसरा जो ना ज्यादातर सर जितने भी हम बच्चे हैं सीखने वाले, इनको सबको कटिंग के बारे में बताइए आप, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सबके कटिंग लिए। के बारे में तो बता रहा हूँ मैं, ये चीज कटिंग ही चल ये रही बता है। दो कटिंग के बारे में रहे आप, लेकिन ये कटिंग के बारे में अगर होगा ना तो सभी समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि सब ज्यादातर तो नए हैं इसमें, कुछ ही बच्चे हैं जो बिल्कुल ट्रेंड है, लेकिन हम जैसे तो बिल्कुल नए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना हम तो। अगर कलर ये की क्लास कटिंग अगर ही है। कंप्लीट तब खुद समझ में आ सर जाएगा, पहले से सर अगर एडवांस में जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा भाई? सर मुझे एक बात बताओ आप। पहले पूरी थ्योरी समझ लेते हैं। मैं तो बेसिक जानना है सर, हमें हमें एडवांस नहीं जानना पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये बेसिक ही है, ठीक है, ये कोई एडवांस में नहीं गया। मैंने टॉपिक आपको कैसे रीड करा है, मैंने यही आपको बोला है कि आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ लो सिर्फ, ठीक है। अगर आपने उतना पढ़ा है तो आप ये आपके लिए बेसिक ही रहेगा। अगर मैं मान सकता हूँ कि हाँ आगे के लिए एडवांस है, पर ये बेसिक ही रहेगा, बाकी धीरे धीरे करके आपको समझ आता रहेगा कौन सा डेवलपर लेना। अभी फिलहाल हम कलर टिप के ऊपर ही है, और 25 दिन का वेट करें। 25 दिन के बाद आपका जो भी डाउट होगा वो आपका मैं क्लियर करूंगा। अगर फिर भी आपको नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, तो मैं दोबारा से क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। पर फिलहाल मैं अभी सभी के लिए ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज सभी के लिए है। अगर किसी को आज की क्लास और कल की क्लास समझ नहीं आई है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए है, तो मैं आपको एक स्पेशल क्लास दे सकता हूँ दिन में, ठीक है, कल या परसों जो भी आप मुझे टाइम बताओगे। तो सभी को उस टाइम ज्वाइन होना है जिसको भी प्रॉब्लम है, पर सेम टाइम पे नहीं। 10 से 11 बजे तो हमारा यही क्लास रहेगा, ठीक है। तो कल आप जो भी टाइम बोलोगे, जिसको भी इस चीज में प्रॉब्लम है, तो दिन के टाइम में आप कोई भी टाइम बताओ, तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा, दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर देखो ये चीज आपको करना है, ठीक है, ये चीज आपका बहुत मेन है, तो ये चीज आपको समझना ही पड़ेगा। बट थोड़ा सा आप वेट करो, हो सकता है कि आपका कल तक ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर कल के बाद भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, और पढ़ने के बाद मैं ये चीज बोलूंगा जरूर, पढ़ोगे तो, ऐसा नहीं कि आपने मेरी क्लास लिया उसके बाद पढ़ा भी नहीं और उसके बाद बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया। जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ, ठीक है। तो अब किसी का कोई, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसके अंदर से किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो रही है वो छोड़ दो, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ सर जी विकास पूछिए। सर। हाँ जी बोलो। सर जी आप इसको इसको कलर के बारे में जो आपने अभी पढ़ा रहे हो। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर कल को आप क्लास दे सकते हो इसकी दोबारा से? मैं वही चीज कह रहा हूँ आपको, अगर आपने नहीं, आपने पढ़ भी लिया, आपने रीड भी कर लिया सारे चैप्टर, और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से क्लास को रिपीट कर सकता हूँ दिन में, ठीक है। सर जी वैसे दरअसल हम सैलून में जॉब हाँ, करते हैं। कल को दिन बेटर रहेगा, आप टाइम निकाल लो मॉर्निंग में सर। हाँ, किस किस को पहले ये समझ में या आया, फिर पहले आप मुझे वो अपना नाम बताए। अभी मेरे सर। मेरे हिसाब सर से तो मुझे भी कोई नहीं दिन आया। और चलने दीजिए सर। हाँ जी।
मेरे हिसाब से तो कुछ दिन और चलने दीजिए, क्योंकि एकदम से नहीं आएगा समझ में। अभी कुछ दिन और हाँ चलने दीजिए, उसके बाद ले सकते हैं क्लास। लेकिन आप जो तो एक एप्लीकेशन बता रहे थे कलर की, जो दिखाई आपने, तो उसके बारे में अरे वो भी तो मैं आप बता देता हूँ सर आपको। क्लियर कर देना। ठीक है ठीक है। जी वो तो माई हेयर स्टाइल प्रो वो है लोरियल का सर। ओके, तो देखो आपको ग्रुप के अंदर, ठीक है, सिर्फ आपको अपना नाम डालना है। अगर आपको ये जिस इसको क्लास को समझ नहीं आया ना, ग्रुप के अंदर आपको सिर्फ नाम डालना है, क्लास रिपीट मत करना उसमें, ठीक है। सिर्फ आपको नाम डालना है अगर आप ये वाली क्लास समझ नहीं आई है, ठीक है। तो कल हमारा एक और टॉपिक होगा। तो जो हमारा कल टॉपिक होगा, शायद मुझे लगता है आपको उसमें और भी चीजें क्लियर होएगा। धीरे धीरे करके चीजें क्लियर होती है, ठीक है। और कुछ हम एक प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तो वहां पर आपको और भी चीजें क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो मैंने ब्लॉन्डर लगाया था, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कितना लेवल तक लिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर ब्लीच लगाया था, हमारा किस नंबर का हेयर था, और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, लिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लिफ्टिंग। ये आपको आपको कैसे नजर आ रहा है, ऑरेंज टाइप का। तो ये 6 लेवल पे आपका जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका, अब मुझे कैसे पता चला ये 6 लेवल पे जा चुका है, क्योंकि हमारा 6 लेवल का अंडर कोट क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज देखा कि हाँ ये ऑरेंज हो चुका है, तो हमने देखा कि हाँ ये 6 लेवल पे लिफ्टिंग हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कोई भी कलर डिपॉजिट कर सकते हो 6 लेवल का। सिर्फ आप 8 लेवल का नहीं कर सकते, 7 लेवल का नहीं कर सकते, नहीं आने वाला। आप 6 से ऊपर ऊपर वाला कोई भी कलर डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ब्लीच कब यूज करना पड़ता है, जब क्लाइंट ने पहले कोई भी कलर करवाया हुआ है ना, उस टाइम आपका डायरेक्ट कभी भी कलर नहीं आता। उस टाइम आपको पहले ऐसे ब्लीच करना होता है, ऊपर की कोटिंग को निकालना होता है, और उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना होता है। तो ये हम कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। मैं 2-3 स्टैंड लूंगा जिसपे मैं ब्लीच पहले से ही लगा के रखूंगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसमें कलर डिपॉजिट करेंगे। तो क्लास ओवर करते, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, वरना चैट बॉक्स में बताएं। लिफ्टिंग का रेशियो वगैरह सब धीरे धीरे क्लियर होएगा। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताएं किसी को कोई अगर डाउट है तो। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ आज एक ग्रुप में कोई एक फोटो आया था। मैं जस्ट एक मिनट में वो खोलता हूँ, कलर कलर का ही था, लेकिन उसमें ही एक क्वेश्चन है सर। मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। हाँ, हाँ सर, जैसे कि क्वेरी था, क्लाइंट का हेयर का लेवल 5 लेवल का हेयर है, ठीक है। तो उसमें हीना कोटेड है सर, ठीक है। अभी क्लाइंट ठीक को है। जो है कि उसको चाहिए, डिजायर कलर था कुछ रेडिश टोन में सर। आप ग्रुप में एक बार चेक कर सकते हैं वो कलर, जो उसका तो नाम नहीं दिया है उनने, फोटो ठीक भेजा है, है। बोलिए। हाँ, तो वो थोड़ा शायद रेडिश टोन में है, तो उसको कैसे करना है सर, ये एक बार देख देख सकते हैं क्या आप? देखो, जो प्रीलाइट मैं सर। अभी फोटो देख रहा हूँ ना, आप इसको ध्यान से एक चीज देखो इसमें। ये जो कलर किया है ना, इसको प्रीलाइट किया। प्रीलाइट, अब आप इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें ऑरेंज नजर आ रहा है आपको?
हाँ थोड़ा सा है ऑरेंज। है ना। तो हाँ ये जो कलर है इस पे क्या किया है, पहले इन्होंने ब्लॉन्ड यूज किया है। ब्लॉन्ड करने के बाद क्या किया इन्होंने, 7 लेवल तक लिफ्टिंग किया, ज्यादा लिफ्टिंग किया हुआ है आपने की, ठीक है। तो 7 लेवल पे येलो ऑरेंज जो कलर होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखो, इसी कलर पे अगर आप येलो अंडर कोट पे या फिर कॉपर अंडर कोट पे कोई भी रेड कलर डिपॉजिट करोगे, तो आपका वो प्रॉपर रेड नहीं आएगा, वहां पर आपको क्या मिलेगा, अंडर कोट भी ऐड मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको येलो भी मिल सकता है, आपको ऑरेंज भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको वहां पर मिलेगा। तो फिर इसमें और सर ये एक क्वेश्चन 7 और उठता है कि सर जब हाँ जी। प्रीलाइट करेंगे, ये तो हीना हेयर है, प्रीलाइट करने से हीना हेयर में तो पूरा ऑरेंज टोन आएगा, जो हम लोग का हाँ अंडर टोन वही मैं आपको आएगा। बोल रहा हूँ ना, वो ऑरेंज को कट नहीं करा ये। पर ये अच्छा ऑरेंज, अब ये भी तो नहीं पता ना कि ये तो फोटो है कुछ, अब इनका थोड़ी ना होगा मेहंदी वाला अच्छा। बाल जो उन्होंने फोटो भेजा। तो सर जैसे कि अब मैं इसमें एक चीज बोल रहा हूँ कि मान लीजिए प्रीलाइट किया, वो पूरा ऑरेंज टोन में उनका अंडरकोट आया, तो मेरे को अगर ये ऑरेंज को काटना है तो फिर मैं अगर मान लीजिए इसमें 5 लेवल का कोई कलर किया, ठीक है, लाइट लाइट ब्राउन कलर डिपॉजिट करके उसको येलो टोन में लाना है, तो ऑरेंज को कट कर दिया, ऑरेंज को कट करके मैं 0.3 ऐड कर सकता हूँ ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर ये ठीक है, या कैसे फिर होगा, आप जैसे मैं रफली एक रफली ही कुछ कलर बोला ट्यूब। लेकिन पूरी तरीके से समझ नहीं आया। हाँ देखो सभी के लिए है, आपको ना खुद से बना के देखने हैं, ठीक है। कलर्स को आपस में चेक करना है आपको, ठीक है। सोचना है कि अगर हमारा ऑरेंज आ रहा है तो अब हम कौन सी कलर ट्यूब ले सकते हैं, सिर्फ आपको इसमें से उठाना है। कोई आपको यहाँ पर ब्रांड नहीं लेना है, चाहे वो कलर ट्यूब हो या ना हो, वो आपको नहीं देखना। आपको अगर येलो को कट करना है तो आप वहां पर कौन सी कलर ट्यूब लोगे, जैसे 8.2 हो गया, ठीक है। अगर आपको येलो पे ऑरेंज भी नजर आ रहा है तो अब आप कौन सी कलर ट्यूब लोगे। तो ऐसे ही आपको एक पेपर के ऊपर सभी को लिखना है और ग्रुप के अंदर आपको सेंड करना है, तो वो मैं आपको चेक करूंगा कि आपने सही किया कि नहीं, ठीक है। अपने आप से आपको हेडिंग डालनी है, अपने आप से ही आपको क्वेश्चन डालना है कि ऐसे हेयर पे हम क्या करेंगे, ठीक है। चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो, चाहे आप नॉर्मल जैसे हम चैट करते हैं ऐसे लिखो, जैसे मर्जी लिखो, पर लिखना है आपको, खुद से क्वेश्चन करना है, खुद का ही आंसर देना है। तो ये आपको करना है, सभी को करना है। जिसका भी गलत होगा वो मैं उसका क्लियर करूंगा। हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन था कि अब अगर कोई क्लाइंट हीना हेयर पे आती है, जैसे अंडरटोन उनका येलो और रेड, ऑरेंज और रेड है, हम्म। तो उस पे अपन ऑरेंज कट करने के लिए डायरेक्ट ब्लू कलर ऐश कलर कर सकते हैं, जैसे लाइट लाइट ब्राउन ब्राउन, जैसे और एस 4.1 कलर ऐश। आप हेलो, 4.7 ऐसे कह रहे हो ना, 4.7 ताकि वो रेड को कट कर दे, ऐसा कह रहे हो आप। हाँ मुझे ऑरेंज को कट करना है। हाँ हाँ, तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कलर ट्यूब नहीं है तो आप जैसे 4.7 कलर ट्यूब नहीं होता, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप अलग से ग्रीन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे ऐड करना है वो फिलहाल हमने अभी नहीं पढ़ा, कर सकते हो आप, नहीं ऐसे ही सर। करना है। सर हाँ पॉइंट सर, वो सेवन का ट्यूब होता है क्या? 0.7 0.2 ट्यूब होता है क्या? नहीं होता 0.7, ये कलर ट्यूब्स होता है पर बंद है अभी फिलहाल, पर वेला वगैरह में है, अच्छा। ठीक है। वेला स्कोप में मिलेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। विदाउट ब्लॉन्डर सर, विदाउट ब्लॉन्डर कर सकते हैं क्या? हेलो सर। बेस कलर कर सकते हो, 4 नंबर 3 नंबर कर सकते हो विदाउट ब्लॉन्डर। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये कितने सवाल जवाब कर रहे हैं? एक क्लास के टाइम पे इतने सवाल जवाब करेंगे तो हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। चलिए क्लास हमारा ओवर हुआ है, बाकी आप एडवांस जो भी क्वेश्चन पूछते हो उससे क्या होता है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर है उनको थोड़ा सा समझ नहीं आता, ठीक है। और उनके लिए भी मेरे लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं उसको इग्नोर मारे या फिर क्लास के बाद सीधा लेफ्ट ही हो जाओ, ठीक है। क्लास को खत्म करके वहां से निकल जाया करो ताकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो।
जितना मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, बाकी और जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको निकालो दिमाग से। और आपके लिए भी है कि एडवांस क्वेश्चन ना पूछे ताकि दूसरे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जी जी जी। मेहंदी वाले बालों के लिए एक मैं अलग से टॉपिक लेके आऊंगा, मेहंदी वाले बालों पे कैसे कलर कर सकते हैं, ग्रे हेयर पे फैशन शेड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है। सबके लिए मैंने टॉपिक रेडी करे हुए हैं अपने आप से, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सर तो प्लीज क्लास नोट को ओवर सेंड करते कर हैं। दीजिए। सर एक और सर चीज, नोट हाँ सेंड कर सर दीजिए। हेलो सर। और हेलो बिल्कुल, हाँ जी बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर, जैसे मैं मतलब सलोन पे ही रहता हूँ, तो मेरे पास मतलब हेयर स्टैंड वगैरह बहुत सारे हैं। तो अगर मतलब जैसे कलर को समझना हो कि कौन सा कलर का एग्जैक्ट क्या शेड होता है, मतलब विदाउट मतलब कटर कुटर के, कि मतलब विदाउट कट करे कि कैसा शेड होता है उसका, तो मतलब क्या बेस्ट वे रहेगा कि मतलब हम उसको मतलब प्रैक्टिस कर सकें डेली बेस पे, कि मेरा बाल बहुत डेली मैंने बेस पे आप, कलर इकट्ठे करे हुए हैं बहुत आपको सारे। लॉन्डर वगैरह पता है कैसे यूज करना होता है ये सब? हाँ सर, सब कुछ पता है। बस तो मतलब एक आप वो करो, होता है ट्राई ना करो। जजमेंट का, मुझे थोड़ा वो है प्रॉब्लम कि क्या रिजल्ट आएगा, मतलब वो जजमेंट वाला सीन है। वही मैं आपको कह रहा, उसके लिए तो आपको हाँ जी। बिल्कुल सही है। मैंने आपको थ्योरी तो बता ही दिया थोड़ा बहुत। अब आप हाँ खुद सर। से देखो कि हाँ वो बिल्कुल सही है कि नहीं। आप 4 नंबर के बालों पे 6 नंबर कलर करके देखो, हल्का सा ऑरेंज रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहीं पर ही आप 6.1 कलर टिप करो, एक तरफ 6 नंबर किया, एक तरफ किया आपने 6.1, दोनों को आपको चेक करना, ठीक है। पर वर्जन हेयर होना चाहिए जो आपने कट किया, वर्जन हेयर हाँ सर, होगा तो वर्जन ही ये है। आपको। हाँ, ठीक है सर, ओके। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं। बाकी देखो, पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आने वाला। मैं आपको दोबारा भी रिपीट भी पढ़ा दूंगा तो भी नहीं आने वाला। और मैं क्या, सर नोट सेंड कर दीजिए। नोट्स इसका क्या होता है, इसके नोट्स आपको मैं ना, ये आपका जैसे मैंने चैट जो मैंने आज फोटो सेंड करी थी ना मॉर्निंग में, तो इस टाइप का फोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर कल के भी नोट्स नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स जो होता है ना वो आपका, इसका क्या नोट्स आपको दूंगा, इसका तो मैं चार्ट ही भेज सकता हूँ ना, बेस अंडरकोट एस। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कैसे आज लिख के नहीं सकता सर हूँ? कल के। मेरा कहने का कल मतलब के ये लिए है मैं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब कि मुझे कलर कलर की व्हील जो जो होता है कलर उसका की मैं जो क्या थ्योरी है। नोट्स दे सकता हूँ, उसका मैं हेलो सिर्फ फोटो भेज सकता हूँ। हेलो। हमें भी लिखना चाहिए क्या नहीं कुछ? सर विकास सर, हाँ जी बोलिए। सर आप ना जो भी मतलब एडवांस कलर करते हो तो उसका प्रॉपर एक दिन ऐसी क्लास दो कि प्रॉपर कलर ही करना है। या तो आप कोई क्लाइंट ले लो या फिर आप कोई हेयर पे आप कलर करके फाइनल मैं करके वही दो आपको बोल रहा हूँ, एक थोड़ा दिन। सा पढ़ो ना, आपको डेवलपर ही नहीं पता चलेगा मैं कौन सा डेवलपर मिक्स कर रहा हूँ। हाँ धीरे धीरे करेगी। सर मैं ये बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मुझे इसके मतलब कलर्स के जो नोट्स हैं तो पूरे मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे नोट्स लास्ट में तो मिल जाएंगे ना हमको? लास्ट में नहीं, आपको बीच में भी मिलेगा। जब मुझे लगेगा ना कि हाँ ये नोट्स आपको सेंड करना है तो मैं सेंड ओके करूंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने मैट्रिक्स का आज आपको पढ़ाया है थ्योरी, तो मैट्रिक्स का नोट सेंड करूंगा, ओके। ठीक है। हेलो मतलब सर। वही मतलब जो हमने पढ़ा है तो उसका सारा नोट्स तो हमको मिल जाएगा ना, ये कहने का मतलब हमारा बिल्कुल है। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बस यही सब जानना था। हाँ जी। चलो फिर थैंक यू क्लास सर। को ओवर करते हैं और बाकी वेट करें, ठीक है। ओके सर। अभी तो सर सभी 2 को ही दिन समझ बाद आएगा। और ये, हाँ मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ ये आपके साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ होता है और लास्ट में जाके उनको सब समझ आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्र करो। सिर्फ 3 दिन ही हुआ है आज, ठीक है। 3 दिन में आप इतना सारा कुछ थोड़ा ना सीख जाओगे, तो 24 दिन और कहाँ 3 दिन, अभी तो आपने कुछ परसेंट ही आपने क्लियर किया है, ठीक है। अभी तो कुछ धीरे भी धीरे नहीं है सर। करके 2 दिन आपको आ क्या जाए। समझ में आएगा? जब तक 20-22 दिन क्लास पूरी नहीं होगी तब तक कुछ ही समझ में नहीं आएगा सर। कम से कम बिल्कुल सर, एक बहुत हफ्ता टाइम क्लास लेके लगता जाएगा, है मेरे 7 सर, दिन 5 दिन लगेगा सिलाई में। ठीक है। सर सभी एडवांस चल रही हैं, एडवांस। 7 दिन का वेट करो, 7 दिन में आपको समझ आने लग जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। चलो क्लास को ओवर करते हैं और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्लीज पढ़े, वरना नहीं समझ आने वाला, ठीक है। डेली आपको पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा ही देना आपको। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड सर नाइट। सबकी पिटाई करो गुड तभी नाइट पढ़ेंगे। सर। सामने नहीं है ना। गुड नाइट सर। सर फेस तो दिखा दो। फेस में आपको एक हफ्ते बाद दिखाता हूँ।
सर जी मैंने फेस देख रखा है अच्छे इनका, से सम- टेंशन क्यों ले रहे हो? आप भी देख लो। सर वीडियो फेस तो में दिखा देख दो। लो ना, सर का यूट्यूब में वीडियो आ रहा है उसमें देख लो। उसमें देख लो, कोई बात नहीं।